गणेश तव पावन चरणौ सर्वे वयं सदा प्रणमामः। देहि देव सद्विद्यानस्त्वं दूरीकुरु मनसः अज्ञानम्। हे गणेश तव पावन चरणौ सर्वे वयं सदा प्रणमामः। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र आप सभी को आज संस्कृत दिवस के अवसर पर पावन शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विश्व की सबसे पुरातन भाषा, विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा और कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा संस्कृत। आज संस्कृत दिवस है। इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारतीय वाङ्मय जिसका मूल आधार ही संस्कृत है, जिसके आधार पर आज विश्व की सारी भाषाएं आगे बढ़ रही हैं, इस दिवस पर पावन शुभकामनाएं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे साहित्य में कि जो संस्कृत की विविधता को, उसकी समग्रता को परिलक्षित करते हैं। एक श्लोक, पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नृपेषु रामः पुरुषेषु विष्णु नारीषु रंभा काव्येषु माघः कवि कालिदास। ऐसे समस्त कवियों को, साहित्यकारों को, जिन्होंने संस्कृत भाषा के उपयोग पर, संस्कृत भाषा के आगे बढ़ाने के कार्य पर जिन्होंने कार्य किया है, उन सभी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को नमन करते हुए कालिदास प्रयत्न समस्त कवियों को, वर्तमान के समस्त साहित्यकारों को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए कार्य किया है। एक प्रसंग याद आता है। एक बार राजा भोज अंतःपुर में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सेनापति और महारानी आपस में बातचीत कर रही हैं, और जब राजा दोनों के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं तो रानी ने कहा, आगच्छत मूर्ख राजन। राजा ने सोचा कि रानी हमें मूर्ख राज क्यों कह रही है, लेकिन उनके ध्यान में यह भी था कि ये विदुषी महिला है, कोई भी निरर्थक बातें नहीं कह सकती। वापस हुए, अगले दिन दरबार में बैठे हुए थे। उधर से कालिदास जी आए, और जब कालिदास जी आए तो कालिदास जी को उन्होंने कहा, आगच्छत मूर्ख राज। कालिदास जी ने कहा कि कतम न सोचे कृतम न मन्ने चलम न खादामि हसम न जल्पे द्वयस्तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। अर्थात मैं बीती हुई बात को सोचता नहीं हूँ, मैंने जो कार्य कर दिया है उस पर हम विचार नहीं करते, अर्थात मैं कृतघ्न नहीं हूँ। मैं चलते हुए भोजन नहीं करता हूँ, मैं जल पीते हुए हंसता नहीं हूँ। द्वयस्तृतीयो न भवामि राजन, दो के बीच में मैं तीसरा नहीं हूँ। तो हे राजन, आप ही बताइए कि मैं किस कारण से मूर्ख राज हूँ। राजा की समझ में आ गया कि आखिर महारानी ने कल हमें मूर्ख राज क्यों कहा था, क्योंकि वो सेनापति के साथ वार्ता कर रही थी और मैं बीच में चला गया था। इतनी विविधता, इतनी लालित्य है संस्कृत भाषा में। या प्रसंगों को सुनिएगा तो सोचिएगा। एक और प्रसंग याद आता है कि 10 कुमार चरितम, जो दंडी ने लिखा है 10 कुमार चरितम, उसमें एक वर्णन आता है कि एक राजकुमार जिनका शिकार के समय उनका ओठ कट जाता है, अधर छिन्न हो जाता है। आगे के संवादों में, उनके ओठ कटने के बाद के आगे के संवादों में दंडी ने उस राजकुमार से प वर्ग का उच्चारण नहीं करवाया है, अर्थात प बोलने के लिए दोनों ओठों को मिलाना पड़ता है। लेकिन चूंकि राजकुमार का ओठ कट गया है, इस नाते पूरे उस नाटक में दंडी ने उस राजकुमार से प वर्ग के संवाद में प वर्ग का उपयोग नहीं किया है। यह संस्कृत की वास्तविकता है। अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है, पूरी वैज्ञानिकता इसमें भरी हुई है। हमारे जो वाङ्मय हैं, 4 वेद, 18 पुराण,
10 महाविद्या, पंच काशी, पंचनाथ, पंच सरोवर, सप्त क्षेत्र, सप्त सरस्वती, सप्तपुरी, 4 धाम, 14 प्रयाग, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित शास्त्र, ये सब संस्कृत साहित्य से ही पुष्पित और पल्लवित है। कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र आज राजनीति का सबसे विश्वस्त और सबसे पुरानी पुस्तक है। गणित शास्त्र को ले लीजिए, शून्य से लेकर के जितने भी आविष्कार हुए हैं आर्यभट्ट ने दिया। संस्कृत भाषा में भास्कराचार्य द्वारा लिखित लीलावती गणित का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौधायन का पाइथागोरस प्रमेय, बौधायन जो पाइथागोरस ने जो प्रमेय दिया था उससे भी 250 वर्ष पहले बौधायन ने उस प्रमेय को लिखा हुआ था। यह संस्कृत साहित्य की विराटता है। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत विद्या के माध्यम से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र का एक नहीं अनेकों ऐसे प्रमाण हैं जिनके माध्यम से हम इस दुनिया को संस्कृत भाषा के महत्व पर हम विचार करते हैं। एक और प्रसंग ध्यान में आता है। संस्कृत साहित्य का एक प्रसंग है कि एक प्रकाश का वेग अगर हम किसी से पूछें तो प्रकाश का वेग कहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यदि हम अगला प्रश्न करें कि यह जो प्रकाश का वेग निकाला गया है ये किसने खोजा है, तो पश्चिम के किसी वैज्ञानिक का नाम लेंगे। और यदि ये पूछा जाए कि कितने वर्षों पहले खोजा गया तो कहेंगे शायद 150 से 200 वर्ष पहले। लेकिन यह जो प्रमेय, यह जो प्रकाश का वेग है, यह अपने ऋग्वेद में जो हजारों वर्ष पहले लिखा गया था एक ऋचा है जिसका शायर ने भाष्य किया है। और उस भाष्य में लिखा है योजना नाम सहस्त्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। अर्थात हे अखंड प्रकाश के मालिक, मैं आपकी वंदना करता हूँ क्योंकि आप अर्ध निमिष में इतनी दूर चलते हैं। कितनी दूर? योजना नाम सहस्त्रे द्वे शते द्वे च योजने। अब हम इसका यदि व्याख्या करें तो एक योजन में 8 मील, एक मील में 1.6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1000 मीटर, और इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई कर दें और एक निमिष में होता है 1/6 सेकेंड। अर्ध निमिष अर्थात 1/12 सेकेंड। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वही जो वर्तमान का वैज्ञानिक बता रहा है वही हजारों वर्ष पहले जंगलों में रहने वाले हमारे ऋषि महात्मा बताए थे, जो पूर्णतया वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसी श्लोक के माध्यम से ही बताया गया। यह संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता है। विश्व का जो साहित्य है उसमें संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जो ये कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात यह जो संस्कृत भाषा है यह हमेशा परोपकार, सामाजिक विश्व बंधुत्व और सामाजिक चेतना को प्राथमिकता देती है। आज विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर मैं पुनः एक बार आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए प्रणाम करता हूं।